beautiful peoples whose eyes are watching my video. I hope you all are doing well and safe in your life. If you are new to my channel, hit the subscribe button and press the bell icon so that you will be in touch with me. As I mentioned in my intro video that on Saturdays I will be covering different topics but related to English only. So today I am going to share a book review which I'm recently stuck on, called Who Will Cry When You Die by Robin Sharma. So Robin Sharma is an Indian born writer and this book first published in 1999. Other than this, he wrote Monk Who Sold His Ferrari and 5 AM Club. That both books are also very amazing and this is really great. If I am going to tell you the genre is non-fiction and the plot is amazing. The way he writes this book is really great. It doesn't matter you are 15 or 15, you're gonna love this book. And first of all, I want to say that if you are not a bookworm, then also you're gonna love this book. This is basically a self-help book. Self-help book are the books which help us in our daily lives to make our lives much more better. This is one of that book. This book is very small and very tiny, very cute also. Consists of 101 chapters and each chapter is about 1 or 2 pages. If you will read each chapter one day or 2 or 3 chapters a day, then easily you can finish this in 10 days. I highly recommend this book because you know what, I am stuck on this book right now. If I have to tell you the chapters start from the 1 to 101. And the first chapter is Discover Your Calling. The second is Every Day Be Kind to a Stranger. Third says Maintain Your Perspectives and so on. बेसिकली मुझे ये बुक इसलिए अच्छी लगी क्योंकि होता ही है कि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टक होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है. बट आफ्टर रीडिंग दिस बुक माई माइंड इज़ रियली चेंज्ड. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को अपनी लाइफ में एक बार तो ये बुक पढ़नी ही चाहिए. इस बुक का जो टाइटल है दैट हु विल क्राई व्हेन यू डाई, इट आस्क यू कि जब भी आप इस दुनिया से जाओगे तब कौन रोएगा आपके पीछे. इट सेज दैट आपकी लाइफ में ऐसे लोग होने चाहिए. इट कैन बी द फैमिली मेम्बर्स और इट कैन बी द फ्रेंड्स जो आप लोगों के इतने क्लोज हो कि जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाओ दे आर दी वंस जो अपना सॉरो एक्सप्रेस कर पाए, जो आपके पीछे रो पाए कि ये इंसान था जो बहुत ही अच्छा था. एक्चुअली इस बुक में यही हमें समझाया गया है कि हमें हमारी डेली लाइफ में क्या चेंजेस लाने चाहिए, हमें स्ट्रेंजर से कैसे बिहेव करना चाहिए और हमें हमारी इनर पीस के लिए क्या करना चाहिए, हम जो भी सोचते हैं उसको कैसे इनकलकेट करना चाहिए अपनी डेली की हैबिट्स में. बेसिकली आई थिंक द ईच चैप्टर इज़ रियली कनेक्टेड टू आवर डेली लाइफ. इफ़ आई वांट टू टेल यू दैट द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 11 विच सेज टेक टू योरसेल्फ. इट मीन्स जो भी आप सोच रहे हैं अपने मन में, ट्राई कि आप उसको करें. ऐसा ना हो कि आप कुछ भी सोचें और वो आपके मन में ही रह जाए एंड द डे व्हेन विल यू डाई तो आप सोचें कि मैं कुछ नहीं कर पाया या मैं कुछ नहीं कर पाई, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था. तो आई थिंक यही सब इस बुक में लिखा हुआ है. अगर मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो आई रियली लव दिस बुक. द वे ही राइट्स दिस बुक इज़ अमेजिंग एंड इट्स इनक्रेडिबली ईजी दैट everyone, either he or she is 15 or either he or she is 50, it really doesn't matter. बहुत अच्छे से और बहुत ही इजी वे में रॉबिन शर्मा ने अपनी बुक को एक्सप्रेस किया है. उनकी राइटिंग बहुत ही इजी होती है कि ऐसा कुछ नहीं है हम लोग नहीं समझ पाएंगे. आप लोग बहुत अच्छे से इसको कनेक्ट भी फील कर पाएंगे और ये बहुत ही अच्छी है. बहुत ही छोटी है, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा आप लोगों को पढ़ने में. एंड आई एम 100% श्योर यू विल गोना लव दिस बुक. और आपकी बुक लिस्ट में और आपकी कबर्ड में ये बुक नहीं है तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू मिस समथिंग इन योर लाइफ. आज आप लोग चाहें तो इस बुक को इधर आप लोग गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं. बट आई हाईली रिकमेंड दिस बुक. और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस बुक में वैसे बहुत सारे 101 चैप्टर्स हैं. सी योर चिल्ड्रन एज अ गिफ्ट, चैप्टर नंबर 33. ये एडल्ट के लिए है कि आप लोग अपने बच्चों को अपना गिफ्ट मानिए, कि आप लोग भगवान को थैंक यू बोलिए कि उन लोगों ने आपको मम्मी पापा बनने का मौका दिया.
और भी ऐसे बहुत से चैप्टर्स हैं। उन्होंने एक ही ऐसा चैप्टर है जिसमें उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि आप लोगों को अपनी लाइफ को हायर मीनिंग में लेना चाहिए। हायर मीनिंग एज इन कि आप लोग ये मत सोचिए कि ठीक है लाइफ ही है, जीनी है। मेक योर लाइफ better every day, that the day when you will leave this world। आप लोगों को हल्का सा भी रिग्रेट नहीं रहना चाहिए अपने मन में कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया। आई होप मेरा तो यही रिव्यू था इस बुक पे। आई होप आप लोग पढ़ें और फिर बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी। हाईली रिकमेंड दिस बुक, हाईली रिकमेंड दिस बुक। सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आप लोगों को रिव्यू पसंद आया हो, और मैं लास्ट में भी यही कहना चाहूँगी कि जस्ट गो एंड रीड दिस बुक वंस इन योर लाइफ। सो थैंक यू सो मच।